ग्रहण के बाद इंसान का जीवन या तो बहुत ज़्यादा कष्टमय हो जाता है या तो बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाता है। लेकिन इंसान को पता नहीं चलता है क्योंकि ग्रहण का असर उसके ऊपर पड़ता है। मेरा मतलब है कि ग्रहण का असर सभी राशियों पर पड़ता है, लेकिन कुछ राशि के लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो जाते हैं और कुछ राशियों पर इसका बुरा असर पड़ता है तो बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, लेकिन फिर से धीरे धीरे उबर जाते हैं क्योंकि बाकी ग्रह धीरे धीरे उन्हें रास्ता देता है। क्योंकि हमेशा इंसान परेशान रहता नहीं है, उसका भी समय बदलता है। तो हम मीन राशि के बारे में बताने जा रहे हैं कि मीन राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण के बाद कैसा समय आने वाला है। जी हाँ मित्रों, चंद्र ग्रहण के बाद आपका कैसा समय आने वाला है, आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपके साथ बुरा होगा या अच्छा होगा, हम आपको विस्तार से बताएंगे। सभी राशि के बारे में तो नहीं बताएंगे, केवल मीन राशि के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये चैनल केवल मीन राशि के लिए भी है और अन्य राशियों के बारे में भी कभी कभी बताते हैं, लेकिन ज़्यादातर मीन राशि के बारे में हम बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर कहेंगे कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको डेली नवीन जानकारी, अच्छी और ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। मीन राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण अपने आप में बहुत ही भयंकर चंद्र ग्रहण है और ये ग्रहण या कोई भी ग्रहण हो, उसका असर आपके ऊपर पड़ता है। देखिए, ये ग्रहण आपके 12वें भाव में पड़ रहा है। 12वें भाव में ये ग्रहण जो पड़ रहा है या लग रहा है कह सकते हैं, इसका असर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अब इस ऐसे में यदि आप इसे हल्के में लेंगे तो समझ लें कि फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हम आपको विस्तार से बताते हैं, इन सब बातों को आप गौर से सुनिए, समझिए। चंद्र ग्रहण, इस बार जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वो पितृपक्ष के पहले दिन ही लग रहा है, साथ ही पूर्णिमा का दिन है। अब ऐसे में आज के दिन लगने वाले ग्रहण का बाद में यानी इसका असर 30 दिनों तक रहता है। 30 दिनों तक रहता है तो इसका असर आपके ऊपर जो पड़ेगा वो सकारात्मक परिणाम देने वाला है। ये बात आप समझ चुके हो कि सकारात्मक परिणाम देगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप चंद्र ग्रहण के बाद वीडियो देख रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छी बात है। चंद्र ग्रहण के पहले वीडियो देख रहे हैं तो सुन लीजिए। ग्रहण के समय आपको किसी न किसी मंत्र का जप जरूर करनी चाहिए। कोई कहीं बैठकर भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि पूजा स्थान में ही करना है, लेकिन जहाँ करें थोड़ा सा कहते हैं पोछा लगा दें, वहाँ पोछा लगा दें और उत्तर या फिर पश्चिम की दिशा में बैठ जाइए, मतलब मुंह करके बैठ जाइए और मंत्र जप जरूर कीजिए। बहुत ज़रूरी जानकारी आपको देंगे, ये वीडियो पूरा देखिएगा। मंत्र जप आप कीजिए। जो मंत्र जप करेंगे वो मंत्र आपको 1000 बार जप का फल मिल जाता है। अब ऐसे में आपके कोई भी ग्रह खराब है जो आपको किसी ने यानी किसी ज्योतिष ने बताए हैं कि आपका ये ग्रह खराब है, नीच का है, मारक है या महादशा चल रहा है, उसी आधार पर आप केवल उस मंत्र का जप करें। अब केवल मतलब आप वहाँ मंत्र का जप भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ उन्हें कुछ समय बाद कुछ और भी मंत्र जप कर सकते हैं। कुछ भगवान का नाम ले सकते हैं, अपने इष्ट देव का नाम ले सकते हैं, भजन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे समय को जाने बिल्कुल भी ना दें। हम आपसे यही रिक्वेस्ट भी करेंगे, ऐसे समय को जाने बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि इसका कई गुना ज़्यादा फल मिलता है और ऐसे समय का इंतज़ार जो तांत्रिक ज्योतिष लोग होते हैं वो करते हैं और बहुत आगे निकल जाते हैं। मतलब वो किसी तरह की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, ज्योतिष होते हैं। यहाँ तक कि काला जादू करने वाले लोग भी ऐसे समय में बहुत एक्टिव रहते हैं। इसलिए हम आपको सतर्क करना चाहेंगे कि चंद्र ग्रहण समाप्ति के बाद ये गलती मत करना कि बाहर में कहीं भी कुछ भी आपको 2, 4, 5, 10 दिनों के अंदर गिरा हुआ मिल जाए, जैसे कि काले पोटली में, छोटे से पोटली में मिल जाए या फिर लाल कपड़े में बांधा हुआ कुछ मिल जाए या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ दिखे जो आपको लगे कि जिसमें तांत्रिक क्रिया किया जा सकता है, काला जादू किया जा सकता है, तो उससे आपको खुद को बचना है, परिवार को बचाना है, बच्चों को बचाना है। क्योंकि बच्चे स्कूल जाते आते उसे उठा लेंगे या लंघन कर देंगे, तो इससे बचिए। एक चीज़। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप कभी कभी देखते होंगे कि आपको पता नहीं चलता होगा, लेकिन आसपास पड़ोसी या फिर जो भी आसपास के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने घर की नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंकते भी हैं और साथ साथ अपने घर के जो किसी को कोई बीमार है तो उसकी बीमारी को मतलब एक तरह से
वो तांत्रिक क्रिया ही कह सकते हैं करके, कोई मिठाई हो या कोई भी चीज़ हो, मीठे चीज़ों में निकाल कर रख देते हैं और बाहर किसी न किसी को खिला देते हैं, जैसे बच्चे कोई खा ले। तो आप अपने बच्चों को थोड़े इन चीज़ों में भी सतर्क रखें। साथ ही साथ यदि आपके वस्त्र खोले हुए वस्त्र, कपड़े या आपके बाल यदि कहीं गिर जाए तो ध्यान रखिएगा। बाल जब झाड़ रहे हैं, स्त्रियां ऐसे करती हैं कि झाड़ने के बाद बाल जो छोटे से टुकड़े या कह सकते हैं कि गुच्छे में गिरते हैं या छोटे से भी गिरते हैं, उसे फेंक देते हैं। ध्यान रखिएगा, बाल को लेकर उसमें अपने हल्का सा मतलब फूंक कर या थूथू करके थूक कर उसे फिर मिट्टी में सटाकर या ज़मीन में सटाकर ही बाहर फेंकें, डस्टबिन में फेंकें। और जो कपड़े आप वस्त्र खोलते हैं उसे कहीं धो दे, पानी में डाल दें, जस्ट डाल दें, कहीं किसी के हाथ में लग गया और कोई यदि गलत मतलब ज्ञान रखता हो, तांत्रिक ज्ञान या काला जादू का, तो वो आपके जीवन को परेशान कर सकता है। तो ऐसे में ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। और ग्रहण समाप्ति के बाद ही सब आपको ये सब बता रहे हैं। ग्रहण समाप्ति के बाद आपके छत हो, बालकनी हो, इन सब जगहों पर झाड़ू पोछा पूजा से पहले ज़रूर लगा दीजिए। पहले झाड़ू लगा दीजिए ज़रूर, उसके बाद फिर गंगा जल छिड़क दीजिए। और ऐसा कर देने से आपको फ़ायदा होगा और नुकसान तो कम से कम नहीं होगा, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे गलत क्रिया करते हैं। चौराहे पर भी कुछ आपको मिल जाए तो बिल्कुल भी उठाएं नहीं, ये आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है, ये आपके जीवन को तबाह बर्बाद ख़राब कर सकता है। बस इतना आप समझ कर रखें, फिर आपके जीवन में कुछ भी परेशानी इन चीज़ों के कारण नहीं होगा। तो इन बातों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। चंद्र ग्रहण के बाद के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। चंद्र ग्रहण समाप्ति के बाद 8 सितंबर को आप अन्न दान जरूर कीजिए। कैसे करना है? स्नान करने के बाद चावल वगैरह दान कर दें, और चावल के साथ मीन राशि है तो हल्दी वगैरह भी उसमें रख दें, साबुत हल्दी या फिर एक पाउडर के रूप में भी हल्दी रख दें, रखकर दान ज़रूर करें। ये करने से आपके ऊपर जितने भी ग्रहों के निगेटिव प्रभाव पड़े होंगे या आपके ऊपर जो निगेटिव प्रभाव हैं वो समाप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण समाप्ति के बाद यानी 8 सितंबर को रात्रि में आप एक जो अंगीठी जलाना है आपको, मतलब जो गाय का कंडा होता है, जिसे गांव देहात में गोबर से बना हुआ सुखाया हुआ कंडा, उसको लेकर उसमें थोड़ा सा सरसों और 2 मिर्च सबूत एकदम कोई टूटा फूटा नहीं रख कर जला दें। जलाकर पूरे घर में दिखाइए। इससे क्या होगा कि नेगेटिव ऊर्जा किसी की तरह से भी आपके घर में प्रवाहित किया गया होगा, भेजा गया होगा, तो वो एकदम घर से बाहर चला जाएगा। बाथरूम को छोड़कर सारे घर में आप इसको दिखा दीजिएगा, छत पर से लेकर नीचे कहीं भी। और ये काम आपको शाम में करना है, सूर्यास्त के बाद। तो दोस्तों, हम अच्छी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये सब बहुत कम लोग बताते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि ये ग्रहण बहुत ऐसा समय होता है जो तांत्रिक काला जादू करने वाले जो बहुत बुरे लोग होते हैं, वो ऐसे समय में फ़ायदा उठाकर किसी की लाइफ ख़राब करने में आगे रहते हैं। अरे आप अपना लाइफ बनाइए, दूसरे का लाइफ क्यों ख़राब करते हैं? लेकिन ऐसे ही किया जाता है। आज तंत्र मंत्र की क्रियाएं बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन बहुत ज़्यादा ढका हुआ है। इसलिए थोड़े से समझदारी आपको इन चीज़ों में बरतना चाहिए। बच्चों को भी सुरक्षित रखना चाहिए। अब आपको बच्चों को कैसे सुरक्षित रखना है, घर के सदस्यों को कैसे सुरक्षित रखना है, ये समझ लीजिए। मतलब जब ग्रहण समाप्त हो जाए या ग्रहण, क्योंकि अब तो आप वीडियो देखेंगे, ग्रहण के समय भी देख सकते हैं। ग्रहण समाप्ति के बाद आपको एक काम करना है, बच्चों के तलवे में थोड़े से जो काजल होते हैं वो लगा देना है, नाभि में काजल लगा देना है। एकदम से बच्चों को सुरक्षित इस तरह से रखना चाहिए। मतलब काजल जरूर लगा दिया करें। इससे आपके बच्चे और घर, केवल बच्चे नहीं, परिवार के बड़े सदस्यों को के साथ भी, स्त्री पुरुष जो भी हों, उनके साथ ये ज़रूर करें। और साथ ही साथ आपको 2 मिर्च लेकर घर के हर सदस्य के लिए अलग अलग 2 मिर्च लेकर घुमाकर अपने ऊपर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद आप उसे जमा कर लें
या जमा ना करके बारी बारी से मतलब जलते हुए अंगीठी में या जलते हुए चूल्हे पर रख दें। वो जलकर आपके अंदर जो भी नेगेटिव जो तांत्रिक या किसी तरह की क्रिया किया गया होगा वो उसी समय जलकर भस्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि ग्रहण का जो समय होता है वो अपने आप में बुरा समय होता है। अब आपको बताते हैं कि आपके लिए आगे का जो समय यानी आपका भाग्य अब कैसे साथ देगा। ग्रहण जो लग रहा है वो द्वादश भाव में लग रहा है, यानी कुंभ राशि में लग रहा है, और यहाँ से आपके लिए एक अच्छी स्थिति बनेगी जहाँ से आपके कारोबार में बहुत तरक्की मिलेगा। लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा संभल कर ही खर्च आपको करना है मित्रों। जल्दी जल्दी में खर्च ना करें, सोच समझ कर खर्च करें, किसी के बहकावे में आकर खर्च ना करें, और जो प्लानिंग करें वो एकदम गुप्त रखें। जितना ज़्यादा अपने प्लानिंग गुप्त रखेंगे उतना ही तरक्की की संभावना बन जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि आप जानते हैं हर किसी का नज़र लगता है, चाहे अपना कोई भी हो। तो उस प्लानिंग को आप अपने तक सीमित रखें और फिर आप आगे बढ़ें। आपके लिए ये आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लिए ये ग्रहण जो है वो बहुत ज़्यादा दुखद नहीं है, बुरा नहीं है, ख़राब नहीं है। यह आपको तरक्की का नया रास्ता देगा और आपको अपने जगह से दूर लेकर जाएगा और ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। कुछ हद तक ऐसा फ़ायदा देगा जो आपने कभी पाया ही नहीं है। ऐसे फ़ायदे आपको इस समय प्राप्त होंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जीवन बदलाव का है और भाग्यशाली समय है आपका इस समय कुछ न कुछ आपको बड़ा फ़ायदा देने जा रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आज के लिए इतना है। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।